भूतिया ढाबा। हमें अपने गुजरे हुए कायों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें हमेशा डराते रहेंगे। इस कहानी में यही बताया गया। एक दिन बच्चों ने पिकनिक की योजना बनाई। इस सुखद समाचार के साथ ही दीपिका की रूह में थोड़ा डर और उत्तेजना हुई, क्योंकि उसने पुरानी कहानी याद की। यह कहानी कुछ सालों पहले की है, जब दीपिका 8वीं कक्षा में थी। एक दिन उनके टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया और दीपिका ने भी खुशी खुशी से हाँ कर दी। जैसे ही उसके दोस्तों ने कहा, इस पिकनिक का स्थल पावागढ़ था और पूरे स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हो रहे थे। इनके लिए करीब 15 बसें तैयार थी, जो सभी बच्चों को यात्रा करने के लिए उपलब्ध थी। दीपिका और उसके दोस्तों सबसे पीछे की बस में बैठे थे। वे सब मिलकर हंसते मुस्कुराते बस में सवार थे। तब एक डरावनी घटना घटी। जब वे कुछ दूर जंगल के पास पहुंचे, बस ड्राइवर ने अचानक बस को रोक दिया, क्योंकि एक टायर बदलने की आवश्यकता थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर देखा कि टायर फूट गया है। वह तुरंत बस को सुरक्षित रूप से बाहर ले आता है और बच्चों से कहा कि टायर बदलने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, इसलिए वे ढाबे में जा सकते हैं, जहां वे गर्म चाय पी सकते हैं। उन्होंने सभी को साथ में रहने की सलाह दी। बच्चे उतर के ढाबे में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इस रात को छोड़कर ढाबा सामान्यतः खुला हुआ था और किसी भी व्यक्ति को चाय बनाते देखकर सभी हैरान थे। बूढ़े आदमी ने कहा, आप सभी चाय पी लो। यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ियाँ खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपना ढाबा हमेशा खुला रखता हूँ, जिससे यात्रीगण को मदद मिल सके। इसे सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दिया। बूढ़े ने जल्द से जल्द सभी को चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते समय दीपिका की नजरें धीरे धीरे ढाबे की छत की ओर बढ़ी, जहां उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खुले बाल के साथ हंसते हुए खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि उसकी हंसी की आवाज किसी को न सुनाई दी। दीपिका ने उसे हंसते हुए देखा। इसे देखकर दीपिका ने बड़ा डरावना महसूस किया और वह कुछ क्षणों के लिए नीचे झुक गई। उसने चाय पीना दोबारा शुरू किया, लेकिन तभी जंगल की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई। ढाबे में बैठे सभी बच्चे और टीचर ने उस चिल्लाने की आवाज की ओर देखा और उनको डर लग गया। उनकी डरी हुई नजरों को देखकर बूढ़े आदमी ने कहा कि वह जाकर देखता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने सभी बच्चों को कहा कि वो यही बैठे रहे और उसने आवाज की ओर बढ़ते हुए जंगल की ओर बढ़ लिया। तब एक लड़की को खून की उल्टी हो रही थी। इस घटना को देखकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उनका डर बढ़ गया। तब एक टीचर ने कहा, सभी आग जलाए और खुद को सुरक्षित रूप से रखने की कोशिश करें और बैठ जाए। वे सभी मिलकर आग जलाने और एक गोल बनाने में लगे, जिसमें वे बैठ गए। टीचर ने सख्ती से कहा कि कोई अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे। अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। आग के पास बैठकर 3 बज गए और तब बूढ़ा आदमी जंगल से लौटा। उन्होंने सभी की ओर देखकर कहा कि वे उस चिल्लाने वाले भूल जाए, नहीं तो वे उस घटना के डर से परेशान रहेंगे। इसके बाद वह ढाबे के अंदर चला गया। तब ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा और सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सभी को कहा कि कोई भी दूसरे से बात नहीं करेगा और सभी सीधे सो जाएंगे। टीचर की बात का पालन करते हुए सभी बच्चे बस में ही सो गए। इसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर वे एक हफ्ते के बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आए। पिकनिक बेहद यादगार यात्रा के साथ पिकनिक पर जाने वाले दूसरे बच्चों से उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक के बाद सभी ने अपने दोस्तों को और दूसरे कक्षाओं के बच्चों को इस घटना के बारे में बताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने गुजरे हुए कार्यों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें हमेशा डराते रहेंगे।
अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।